देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं आमिर जमाल पावर न्यूज़ भारत से। चलिए नज़र डालते हैं 5 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ी काबीना में कितने वज़ीर हो सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू ज़ीरो से हीरो बन गए। मरकज़ी हुकूमत साजी में कोई ताख़ीर नहीं, नीतीश कुमार। तेलंगाना मदर फेस्टिवल 9 दिसंबर को मुनक्किद होगा, सीएम रेवंत रेड्डी। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। मरकज़ी काबीना में कितने वज़ीर हो सकते हैं? फ़िलहाल मरकज़ी काबीना में ज़्यादा से ज़्यादा 81 वज़ीर हो सकते हैं। 91वीं आईनी तरमीमी एक्ट के मुताबिक वज़ीरों की तादाद लोकसभा में अरकान की कुल तादाद के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वज़रा कौंसिल के अरकान का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर करते हैं। वज़ीर के तौर पर मुकर्रर होने वालों का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में से किसी एक का रुकन होना ज़रूरी है। अगर वो हलफ उठाए बग़ैर वज़ीर का चार्ज संभाल लेते हैं तो उन्हें हलफ उठाने के 6 माह के अंदर रुकनियत हासिल करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ज़ीरो से हीरो बन गए। जब टीडीपी अपोजिशन में थी, दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की किसी को परवाह नहीं थी। कई बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुलाकात का वक्त भी नहीं दिया था, लेकिन अब चंद्रबाबू की हद मुख्तलिफ है। चूँकि मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट अहम है, इसीलिए पीली दलपति की अहमियत बढ़ गई है। हाल ही में दिल्ली में एनडीए इत्तेहाद की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। कौमी राजधानी में मीडिया भी उनके गिर्द घूम रहा है। हुकूमत साजी में कोई ताख़ीर नहीं होगी। जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो मरकज़ में एनडीए हुकूमत की तश्कील में ताख़ीर ना करें। उन्होंने एनडीए इत्तेहाद की मीटिंग में कहा कि फौरी तौर पर हुकूमत बनाने के इक़दामात किए जाएं और सदर जमहूरिया से मुलाकात में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए इत्तेहाद में कलीदी किरदार अदा कर रही है, जिसके बाद बीजेपी 240 और टीडीपी 16 सीट हैं। एनडीए की हुकूमत साजी के लिए टीडीपी और जेडीयू अहम साबित होंगे। तेलंगाना मदर फेस्टिवल 9 दिसंबर को मुनक्किद होगा, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मदर उत्सव हर साल 9 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। बताया गया कि उनका एहतमाम सेक्रेटरीट और सरकारी दफातर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को 9 दिसंबर को सेक्रेटरीट में तेलंगाना माँ के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई के लिए मदऊ किया जाएगा। क्या कांग्रेस अब मरकज़ में इख्तिदार संभाल सकती है? लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं, मैजिक फिगर 272 है। बीजेपी ज़ेरे क़ियादत एनडीए को 252 सीटों के साथ वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। कांग्रेस की क़ियादत वाले हिंदुस्तान के पास 234 सीटें हैं। दिगर ने 17 मुक़ामात पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के लिए टीडीपी 16 और जेडीयू 12 एनडीए इत्तेहाद में हैं।
इंडिया इत्तेहाद की अक्सरियत बढ़कर 262 हो गई। अगर आज़ाद उम्मीदवार YCP 4, MIM और दीगर 15 उम्मीदवार हिमायत करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इख्तिदार में आने का इम्कान है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। किशन रेड्डी ने शानदार कामयाबी दी। किशन रेड्डी तेलंगाना में 8 MP सीटें जीतने में बीजेपी के पीछे हैं। दिल्ली के बुजुर्ग भी जानते हैं कि असम्बली इंतखाबात से 3 माह कबल पार्टी की क़ियादत संभालने के फ़ौरन बाद कैडर और लीडरों को तरतीब देकर असम्बली की जंग जीतना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट के हदफ के तौर पर पार्टी की बागदौड़ सौंपी गई, जैसा कि तवक्के की गई थी। अपने तजुर्बे और जहानत से किशन रेड्डी ने चंद ही सालों में कांग्रेस का मुतबादिल साबित हुए। अगर मैं काम नहीं करता हूं तो लोग मुझसे खमीस पकड़कर सवाल करें। पवन कल्याण। जनसेना के पवन कल्याण ने ऐलान किया कि वो बतौर MLA पूरी तनख्वाह लेंगे। उन्होंने मंगलगिरी पार्टी दफ्तर में खिताब किया, मैं पूरी तनख्वाह लूँगा क्योंकि मुझे आंध्र प्रदेश के आवाम का पैसा खाने की जिम्मेदारी को याद रखना है। हम टैक्स दे रहे हैं, लोग मुझे खमीस पकड़कर काम करने को कहें, इसीलिए उसे तनख्वाह मिलती है। पवन कल्याण ने कहा कि मैं जो लेता हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा देता हूँ। కానీ ఇవ్వడం కూడా దానికి కొన్ని వెయ్యింతలు ఇచ్చేస్తాను బయటికి, అది వేరే విషయం, అది కూడా చెప్తాను. కాకపోతే ఎందుకు జీతం తీసుకుంటే మనం ఎందుకు తీసుకుంటాం అని నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే, ఈ డబ్బు ప్రజల కష్టం నుంచి, రక్తం, చెమట, స్వేదం నుంచి వచ్చింది. అది ఆ డబ్బు ముట్టుకున్నప్పుడు నాకు బాధ్యత గుర్తు రావాలి. అందుకని నేను అది కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాను. సో మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మనందరం కూడా జవాబుదారీతనం. BRS लूपाकारी ने बीजेपी के साथ डील की। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी। MIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने BRS पर पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसीलिए MP इलेक्शन में BRS को बुरी तरह शिकस्त हुई। BRS ने क्रॉस वोटिंग की वजह से 8 सीटों पर डिपॉजिट खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टी ने ऐसा क्यों किया। कुछ जगहों पर पार्टी लीडरों ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की। ये एक गलत हिकमत अमली है, ओवैसी ने कहा। रुकने पार्लियामेंट अरविंद को ये कहते हुए बरतरफ कर दिया गया कि बोधन कांग्रेस के MLA सुदर्शन रेड्डी ने इस इलेक्शन में मामूली सियासत की। सुदर्शन रेड्डी अपनी उम्र के मुताबिक बर्ताव करना चाहते हैं। वो एक सियासी मौका परस्त थे और उन्होंने पूछा कि सुदर्शन रेड्डी जो शराब के कारखानों के साथ कारोबार कर रहे थे, उन्हें शुगर फैक्ट्री खोलनी चाहिए या नहीं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि नया पैसा ज़िले के लोगों और बोधन हलके के लोगों के लिए मुफीद नहीं है। ఆయన ఎథనాల్ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకుంటాడు, కానీ చక్కెర ఫ్యాక్టరీలలో ఎథనాల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎథనాల్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి
ఓ 5-10 వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, చెరుకు పంట కలకల్లాడుతుంది, చెరుకు రైతులు బాగుపడతారు, చెరుకుకి 2 లక్షల పైన ఎకరానికి వచ్చేటట్టు కేంద్రం సపోర్ట్ ప్రైజ్ ఉన్నది. ఇవన్నీ మాట్లాడంగా నేను విన్నరానే? అసలు ఆయనకు మాట్లాడొస్తుందా? దేనికి ఉపయోగపడతాడు ఈయన సుదర్శన్ రెడ్డి? ఈ జిల్లాకి దేనికి ఉపయోగపడతాడు? బోధన పోతే బోధనలో ఉండడు, ప్రజలు వస్తారు, మేము పోయినప్పుడు మా దగ్గరకు వస్తారు. ఎమ్మెల్యే అంటే ఎమ్మెల్యే ఇల్లే లేదట, ఏడుంటాడా ఎమ్మెల్యే? బోధనకి ఉన్నారు మన దగ్గర, నిజామాబాద్లో ఉంటాడు. ప్రజలు ఎమ్మెల్యేని కలవాలంటే నిజామాబాద్ రావాలి. వస్తారా అండి? రైతులు వస్తారా? మహిళలు వస్తారా? మళ్ళా పెద్దరికము, పోలీసు వాళ్ళని బెదిరించుడు, కలెక్టర్లను బెదిరించుడు, తూడుతాడనుడు. వయసు అయిపోతే రిటైర్మెంట్ తీసుకోండి, ఓపిక లేకపోతే. జిల్లాని వెనుకకి ఎందుకు దోషేస్తున్నారు? ఒక ఇండస్ట్రీ తెద్దాము. అరవింద్ పసుపు పొడి తెచ్చిండు, పసుపు రోడ్లు బాగా పెరిగినాయి, విదేశాలకు తరలి వెళ్తుంది పసుపు. ఇక్కడ వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్ తెచ్చుకుంటేందుకు ఇన్సెంటివ్స్ ఇద్దాము. ఒకటి ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే ఓ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ తెద్దాము. ఏమైనా ఉందా? अमदापुर में बीजेपी लीडरों की तकरीबात। बोधन मंडल के अमदापुर गांव में कल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबी नताइज में एनडीए इत्तेहाद की जीत के मौके पर बुध को ही बीजेपी लीडरों ने गांव में रोजगार गारंटी कारकुनों में मिठाइयां तकसीम करके जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन, कारकुनान और दिगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 5 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।